मैं टैक्सी मीटर बंद कर रहा हूँ मैडम। वैसे भी आप मुझे पूरे दिन के पैसे देने वाली हैं। ये लो, मैं यहीं उतर रही हूँ। ये लो। शुक्रिया मैडम। डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं। ज़ैनब, आप क्या कर रही हैं? मुझे जाने दीजिए। कहाँ जा रही हो तुम? किसके पास जा रही मेरा हो? हाथ छोड़िए प्लीज। तुम किससे मिलने जा रही हो? मैं केमाल भाई के पास जा रही हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। और तुम किसका इंतजार करी हो? और किसके लिए? ये आप क्या बोल रही हैं? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम इस घर में क्यों हो। समझ गई तुम? ज़ैनब, तुम हमें अकेला छोड़ दो। हाँ बिल्कुल। अब मैं क्या करूं? लैला से तुमने उसका घर छीन लिया और तुमसे गालिब ने। तुमसे मतलब? तुम्हारा दिमाग खराब है। जो लैला ने तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल सही किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सही कह रही हो, मेरी हिम्मत आज तक नहीं हुई और तुमने देखी भी नहीं। तुम अब सिर्फ एक कठपुतली हो, तुम वो पुरानी विल्दान नहीं हो। क्योंकि अगर तुम वो होती तो तुम अपने माँ बाप का वो पुराना घर और उनकी यादें अपनी बहन से छीनकर गालिब को कभी भी नहीं देती। तुम ऐसा नहीं करती, कभी भी नहीं करती विल्दान। कैसे? निहान ने कहा कि वो तुमसे शर्मिंदा है, लेकिन मेरे लिए तो तुम उससे भी आगे निकल गई हो। तुम मेरा पछतावा हो। ज़हीर, ज़हीर, जिस आदमी के घर तुम घुसे हो वो आ चुका है। कैसे कैसे पता चला उसे? अब क्या हुआ बॉस? मुसीबत हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। क्या वो यहाँ है? वो कह रही है कि मालिक आ चुका है। छिप जाओ, वो अंदर है। आज की रात मजेदार होने वाली है। कौन हो तुम लोग? हाँ, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। इस वक्त आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए। हम लोग आपके घर में हैं तो डरना आपको चाहिए और आप हम लोगों को डरा रहे हैं। क्या चाहिए तुम लोगों को?
मुझे आपका एक गहरा राज पता है। वो ये कि मुजगान कोसगू के नाम पर 25 साल पहले आपने एक फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कर सकता हूं क्योंकि वो जिंदा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जेल ना भेजूं तो आपको मुझे कुछ बताना होगा। क्या आप जानते हैं उन्होंने सुसाइड क्यों किया? कुछ लोगों को पता है, एक विटनेस भी है और आपके पास उस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी है। मैंने नाम बता दिया तो फिर आप जिंदा बच जाएंगे। मुझे आपका सीक्रेट बताइए ताकि मैं आपको सीक्रेट रखूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्या पता आपने ऐसे कितने इलीगल काम किए होंगे, किसे पता। इसमें उनका साइन है। नूरसैन हारन। बॉस, आपने हमें याद किया था। ये लो आ गए। ये लोग कुछ दिन आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहीं पर रहेंगे और ये आपकी भलाई के लिए है। हमारा काम खत्म हो जाने के बाद हम इन लोगों को क्या करेंगे? इन्हें कानून के हवाले कर देंगे। ठीक है, तो फिर अगला टारगेट कौन है? नूरसैन हारन, हमें इस औरत को ढूंढना होगा। तुम्हें लगता है उसे सारी सच्चाई पता होगी? वो डॉक्टर और ये डीए दोनों रिश्वत खाकर चुप बैठे हैं। अब हमारे पास बस वो औरत है, और तो और वो उसी घर में रहती थी। हमारे पास चांस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ज़हीर, हमें ये सब जल्दी खत्म करना होगा। मैं उन दोनों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। किन्हें नहीं रोक पाओगे? तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ? तुम्हारे पीछे नहीं लगी हूँ। तो ये बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और मेरी वजह से तुम दोनों की जो जान बची है उसका कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। निहान, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? तुमने ही कहा था तुम उजान के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे। मैं नहीं कर रहा। ये मेरे भाई की जिंदगी है, तुम अपनी तरह सब नहीं कर सकते। इन सब से दूर रहो केमाल। ये उजान के बारे में नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया? कौन से डॉक्यूमेंट्स? कौन से डॉक्यूमेंट्स? जब टैनर ने मुझे किडनैप किया था तब उसने कहा था कि कोई डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में सिर्फ वही जानता है। दिमाग पे जोर डालो, ठीक से सोचो। उसने तुम्हें कोई पता वगैरह बताया था? नहीं, मुझे तो लगता है कि शायद वो मुझसे झूठ कह रहा था। वो झूठ नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना ये बात। वो शायद बहुत कुछ जानता है और मेरे ख्याल से वो उसे अमीर के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। कोई पैकेट के बारे में क्या उसने... तुम इसे खत्म नहीं करने वाले थे? तुम फिर से इंटरेस्टेड क्यों हो? मुझे इस सब से दूर रखने के लिए तुमने ऐसा कहा। पता है, जैसे ही हम दोनों साथ में मिलते हैं हम सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? सच्चाई को मुझसे एलर्जी है क्या? सही कहा, और इसका इलाज भी नहीं है। ये बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि इसका इलाज नहीं है तो तुम्हें मुझे झेलना होगा, समझे तुम? देखो,
हमने इसे एक साथ शुरू किया था तो खत्म भी एक साथ करेंगे। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। अगर तुम चाहते हो कि जो मैं करना चाहती हूँ वो ना करूँ तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, समझे? क्या बात है, तुम तो धमकी दे रही हो। तुम जानते हो मैं कर सकती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये डील है। अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या ये सब तारीख के बारे में है? काश के तारिक भाई ने अपना गुनाह मेरे सामने ना कबूल किया होता। अगर मेरे दिल में उनको लेकर सिर्फ शक ही रहता तो मैं अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। पर तुम्हें पता है तुमने सही किया है। तुमने वो किया जो मेरा परिवार कभी भी नहीं कर पाया केमाल। ये बहुत मुश्किल है निहान। जानती हूँ। अब तुम ये कहोगी कि मैं तुम्हें नहीं समझता। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे हमेशा से ही समझते हो। लेकिन जिंदगी ने हम दोनों को बर्बाद करने के लिए एक ही आदमी को चुन लिया है, जिसमें तुम पास हो गए हो और मैं फेल हो गई हूँ। लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे एक और मौका मिल गया है, तो प्लीज मुझे कुछ मिस मत करने देना, ठीक है? तुम उन आदमियों से क्या जानना चाहते हो? एक राज है। एमिर की कमजोरी ढूंढ रहा हूँ, पता लगा रहा हूँ उसकी मॉम कैसे मरी। क्योंकि अब प्लीज केमाल मुझसे कुछ मत छुपाओ, ऐसा मत करो, मुझे सब बताओ प्लीज, तुम्हें बताना होगा। ये कोई मजाक नहीं है निहान, प्लीज तुम मेरे मामलों से दूर रहो। देखो ये एक जंग है निहान, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बीच में ना पड़ो। मैं पहले से ही बीच में हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ केमाल। मैं तुमसे ज्यादा एमिर के करीब हूँ। अगर तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है तो मुझसे कहो। क्या लगता है उसकी मॉम को मरा हुआ क्यों डिक्लेयर किया? तुमने अपनी मॉम के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया? इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है एमिर, और ना ही शर्मिंदा होने की जरूरत है। मेरे डैड नहीं चाहते कि किसी को पता चले। वो चाहते थे कि ये एक राज रहे, इसलिए किसी को भी नहीं पता है। तुमने कभी उनसे पूछा नहीं? इससे कुछ भी नहीं बदलता निहान। परिवार में वही होता है जो गालिब कोसकुल चाहता है। उसके डैड की वजह से उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन इसकी वजह कोई नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है केमाल, क्या एमिर को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा? यही मुझे पता लगाना है। क्या तुम नुरसन हारान को जानती हो? हाँ? क्या उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा? उन्होंने बस इतना लिखा था कि ये सब प्यार ना मिलने की वजह से हुआ है। क्या वो अकेली थी? नहीं, उनके पास मैं था, डैड थे, नर्सें थीं, उनकी हेल्पर और उनके दोस्त भी थे। जब मैं वहां पहुंचा वो कमरे के सामने थी। मुझे ऐसा बताया उन्होंने, और डैड से कहा कि वो उन्हें बचाती उससे पहले ही मॉम कूद गई थी। वो मिसेस मुजगन की हेल्पर थी। वो वहाँ बरसों तक काम करती रही, लेकिन बाद में उम्र बढ़ने की वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया। एमिर ने मुझे बताया। उन्हें शायद सब कुछ पता होगा। तुम्हें किस बात पर शक है? निहान मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि कोसगू का ये राज वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं। क्या तुम जानते हो वो औरत कहाँ है केमाल? जहीर उन्हें ढूंढ रहा है। केमाल, जब तुम ढूंढ लो तो मुझे भी बताना जरूर। मुझे तुम्हारा पीछा ऐसे नहीं करना है केमाल। तो किसने कहा है तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए? तुम मुझे ऐसा करने पर मजबूर करते हो। हम सिर्फ चाय पियेंगे क्या? मुझे भूख लग रही है, हमें कुछ खाना चाहिए अब। इतना खाती हो, पता नहीं वेट क्यों नहीं बढ़ता तुम्हारा। अच्छा है मेरा वेट नहीं बढ़ता, अगर वो बढ़ता तो तुम मुझे चिढ़ाते रहते। तुम्हें पता है जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं सबसे ज्यादा मीठा खाना पसंद करती हूँ। मीठा खाने से मेरा मूड अच्छा हो जाता है। ओ, अभी कुछ हुआ नहीं और तुम स्ट्रेस्ड हो गई? मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हें भला बुरा सुनना पड़ेगा। चलो अब हमें चलना चाहिए।
एमिर या गालिब कोसगो को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें कुछ मिले तो मुझे बता जरूर देना, ठीक है? तुम जहीर के पास जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना जाओ। ठीक है, कोई सवाल नहीं करूंगी। भाई कहाँ पे है निहान? मैं नहीं जानती वो कहाँ है। आपको पता है आप शांत ही अच्छी लगती हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें जहर। हम तो 3 मस्किटर्स थे ना। हम थे क्या? हम मरने तक साथ रहने वाले थे। तुमको तो चीफ कमिश्नर होना चाहिए था। बस 2 मिनट के अंदर सब कुछ पता कर लेती हो। प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। अगर केमाल मुझे कुछ ना बताए तो तुम मुझे बता देना। बहुत स्मार्ट हो गई हो। हाँ बस। हाँ तो ठीक है। इतनी देर हो गई, केमाल कहाँ रह गया? वो देखो, नाम लिया और शैतान वहां हाजिर। निहान ये लो, ये क्या है? तुम्हारे लिए हथियार है। पूरा खत्म करना। वैसे भी बहुत कमजोर हो गई हो, एनर्जी वापस लाओ, वरना फिर तुम मुझे परेशान करती रहोगी। थैंक्स। जहर तुम मेरे लिए टैक्सी बुला दोगे प्लीज? अभी लाया। केमाल, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों इसमें साथ में हैं। और इसीलिए तुम्हें सब कुछ बताना होगा, ठीक है? और मैं भी तुमसे कह देती हूँ कि अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। इस बात का ध्यान रखूंगी। हाँ? ठीक है, सी यू। निहान। हाँ गुड नाइट निहान। गुड नाइट। संभल कर जाना। वेरी गुड नाइट। तो तुमने सब कुछ बता दिया? मजबूरन। उसे पता होगा तो वो खतरे से आगाह रहेगी। गुड नाइट। आज का दिन मुश्किल रहा। समझ सकता हूं। कोई बात नहीं। गालिब का साथ देने का मतलब है हर रोज नई जंग। तुम्हें आदत हो ही जाएगी। मेरे बारे में मत सोचो, मुझे इसकी आदत है। वैसे भी बुरे लोगों के साथ रही हूँ और इससे ज्यादा बुरी चीजें देखी हैं। हाँ मैंने भी। एक्सक्यूज मी। मैं उस इंसान के साथ रहने पर मजबूर हुआ हूँ लैला, और साथ ही मैं इस धोखे को स्टैम्प की तरह लिए घूमता हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। तुम सही कह रही हो। अगर तुम सुनोगी तो तुम कमजोर पड़ जाओगी, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना लैला? मैं कमजोर हो जाऊंगी? हाँ मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन वक्त अभी रुक गया था। जब तुम चली गई थी कुछ भी बदला नहीं था। तुमने मेरे जज्बातों के साथ मुझे छोड़ दिया था। तुम्हें पता है सबसे बुरी बात क्या है? अब मुझ में कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा है, आजकल तुम अच्छी बातें करने लगे हो। मुझे लगा था तुम बोरिंग बातें करोगे। सही कहा तुमने। सॉरी। गुड नाइट। आ जाओ। चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ। चलो आ जाओ।
डार्लिंग, तुम्हारे पास तो खाने के लिए बहुत कुछ है। किसी गरीब मिठाई वाले की मदद करने की कोशिश कर रही थी। इतना सोचो मत, तुम समझ नहीं पाओगे, समझे? बुरा होकर अच्छाई नहीं सोची जा सकती। तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हो। तुम्हारा पति भी एक अच्छा आदमी है। मैं तो बस लोगों की मदद करने में विश्वास रखता हूँ। मैं अपने पोर्ट्रेट सीनियर सेंटर्स की भलाई के लिए डोनेट करने वाली हूँ। क्या तुम उसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे? एक डेड इन्वेस्टमेंट? मैं तुम्हारी अच्छाई का इंतजार क्यों कर रही थी? तुम ऐसे आदमी हो जिसने खुद की माँ को अपने घर में बंद किया है। मैंने किसी को बंद नहीं रखा, वो हमें छोड़ गईं। उन्होंने आसान रास्ता चुना। तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया है और उनसे मिलने भी नहीं जाते। कितने बेरहम इंसान हो तुम एमिर। तुम ऐसा मेरे बच्चों के साथ मत करना। मैं बस यही सोचकर शांत रहता हूँ। मिस्टर हकी, आपकी तबीयत बेहतर लग रही है। झूठ नहीं कहूंगा तुमसे। मैंने आज तक जो भी जिंदगी में देखा, मैं उससे बहुत खुश हूं। बस एक चीज रह गई और मुझे उस बात का दुख रहेगा। मिस्टर हकी, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बस ऐसे ही आंसू के लिए बोल रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी तुम खुश रहो। मैं ठीक हूं, फिक्र मत कीजिए। आंसू को मेरी जब भी मदद लगेगी मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। मगर एक बात सोचो जरा, क्या तुम्हें एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी फैमिली नहीं चाहिए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा एक बेटा हो और तुम उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार दो और घुमाने ले जाओ? एक खुशियों भरी जिंदगी हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें वो हर चीज मिले जिसकी तुम्हें जरूरत है केमाल। मुझे घर चलना चाहिए। मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगा। थैंक यू। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अंकल की तरफ से। वो आजकल बस इसी बारे में बात करते रहते हैं। उन्हें बस मेरी चिंता है। क्या तुम ठीक हो? ठीक होने की कोशिश कर रहा हूं, और क्या। भाई की कोई खबर मिली? फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगी। एमिर अभी भी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? मेरा मतलब अब तो कोई वजह भी नहीं। मतलब? क्या कुछ ऐसा है जो तुम जानती हो? निहान ने तुमसे कुछ कहा नहीं? नहीं। वो मुझसे मिलने आई थी। उसने कहा कि वो हमारे बीच कभी नहीं आएगी। वो बस हमें खुश देखना चाहती है। किसी की फीलिंग्स के साथ तुम कैसे खेल सकती हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है केमाल? तुमने आंसू से मेरे बारे में बात क्यों की? तुम तो सब कुछ जानती हो ना। पता है ना वो मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं खुश हूँ, आखिर तुमने उस पर ध्यान तो दिया केमाल। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, समझी? देखो, आंसू की वजह से मुझ पर मत चिल्लाओ। निहान,
तुमने गलती की है इसलिए चिल्ला रहा हूँ। किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलो। मैंने इसमें कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हारी फैमिली भी यही चाहती है। मिस्टर हाकी की आखिरी इच्छा भी यही है। आंसू भी यही चाहती थी, समझे तुम? तुम्हारी फैमिली यही चाहती है तो मैं क्या करूँ? किसे क्या चाहिए मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। केमाल हमारा फ्यूचर नहीं है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं कभी भी इस अंगूठी से पीछा नहीं छुड़ा सकती। मैंने ये मान लिया है, तुम भी ये मान लो, अच्छा होगा। निहान, तुम्हें अपनी जिंदगी जैसे जीनी है तुम जी सकती हो। मेरे बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्लीज दोबारा ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे दिल में जो निहान की जगह है उसे तुम बदल नहीं सकती। मुस्कुरा क्यों रही हो? क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा टाइम तक गुस्सा नहीं रह सकते। तुम झट से नॉर्मल हो जाते हो तो बस इसलिए मुझे हंसी आ गई। तुम क्यों हंस रहे हो? बस यूं ही। बताओ मुझे। वो मुझे कुछ याद आ गया। क्या? कहो ना। तुमसे नहीं कहूंगा। सोचती रहो, यही तुम्हारी सजा है। प्लीज कहो ना। उठो केमाल। यहाँ बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। मुझे डर लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहाँ मर जाऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। क्या बोल रही हो निहान? अब क्या हो गया तुम्हें? बहुत सारा ऑक्सीजन है, चुपचाप सो जाओ। हमारे आसपास कोई भी भेड़िया हो सकता है। हम शहर के बीच में, निहान कौन सा भेड़िया यहाँ पर आएगा? चुपचाप सो जाओ प्लीज। तुम्हारे पास हर चीज का जवाब है केमाल। हम बहुत चले निहान, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे पता है तुम भी बहुत थक चुकी हो। चलो निहान सो जाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। प्लीज डरो मत, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। चलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हो गया? मेरे पैर पर कीड़ा है। कहाँ है? मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर जाना है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह पा रही हूँ। ये लड़की भी ना, क्या यार, बाहर क्या कर रही हो? क्या निहान, तुम ही कह रही थी ना कि हमें कुछ अलग करना चाहिए, और जब हम कुछ अलग कर रहे तो तुम एक घंटा भी नहीं झेल पा रही हो। क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसा? मुझे थोड़ी पता था ऐसा होगा। मुझे शायद क्लॉस्ट्रोफोबिया है। तुम लड़कियों के नखरे कभी खत्म ही नहीं होते। केमाल। हाँ, कोई भेड़िया दिख गया तुम्हें? मुझे भूख लग रही है। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। तुम्हें कैसे पता था ऐसा होगा? इस पर कैसे भरोसा था तुम्हें? जैसे कि हम हर रोज कैंपेन करते हैं। ये मेरे लिए नया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे भूख लगने लगती है, और ये नेचुरल है। निहान, तुम्हें पेंटर के बदले न्यूज रिपोर्टर होना चाहिए था। कितना बात करती हो तुम।
कोई भी टॉपिक दे दो, तुम काट 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 सब पे बात कर सकती हो। क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ दोगे? ऐसा मत करो। तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? तुम्हें देखकर आज रात खुली आंखों से ही सपने देखूंगा। ऐसे ही बात करते रहो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। यम। ओह, मुझे खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। जब मुंह में खाना हो तो बातें नहीं करते। तुम्हें पता है, जब मैं भूखी होती हूँ ऐसा ही करती हूँ, और जब मैं खा लेती हूँ तो सब ठीक हो जाता है। सच में। I love you। मैं जितना करता हूँ उससे ज्यादा नहीं। ज़ैनब, तुम्हें अकेली देखकर मुझे अच्छा लगा। क्या कुछ हुआ है मॉम? मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे मेरे भाई के पास जाना है। चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा रुकने नहीं दूंगी। अभी नहीं और इस घर में भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम ओजान से प्यार नहीं करती। इस शादी का मकसद तुम्हारे लिए कुछ अलग है ना? लगता है समा से बात करके आप कई तरह के सपने देखने लगी हैं आजकल। तुमने ओजान का इस्तेमाल किया है, उसे बेवकूफ बनाया है। तुमसे और उम्मीद भी क्या करूं ज़ैनब? मुझे शक है कि ये शादी भी झूठी है। अच्छा, अपने बेटे से पूछ लीजिए कि मैं झूठी हूँ या नहीं। आप जब दादी बन जाएंगी तब आपको यकीन हो जाएगा, तब शायद मुझ पर शक ना करें। बदतमीजी मत करो ज़ैनब। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। सिर्फ मेरी शादी ही इस घर में एक सच्ची शादी है। तुम्हारा ये मुखौटा उतार कर रहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शुरुआत आपके पति से ही करनी चाहिए। बेशर्म, चुप हो जाओ वरना मैं कुछ करने से खुद को रोक नहीं पाऊंगी। वैसे भी खुद को रोक नहीं पाएंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं, आपके पति के लिए जो लैला एजमजादे से प्यार करते हैं। अरे, क्या आप ये बात नहीं जानती थी? मैंने गलती कर दी क्या? अच्छा, यही होगा कि मैं चुप रहूं। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें जो कुछ पता है तुम मुझे बताओगी। अच्छा होगा आपको इस बारे में पता ना हो। मैंने कहा मुझे सब बताओ। उन्होंने लैला से कहा वो उनसे दूर नहीं रह सकते। काश आप मेरे बदले अपने पति में इंटरेस्ट लेती। आपके सामने ही आपकी शादी टूट रही है और आपको जरा भी अंदाजा नहीं है, क्यों है ना? क्योंकि दूसरों की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी ज़ैनब। जरूर, क्यों नहीं। ये सब क्या हो रहा है? लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन बस मैंने इतना कहा था कि मैंने मिसेस लैला को और पापा को बात करते हुए देखा था, और देखो तो उन्होंने मुझे कितना गलत समझ लिया। ये क्या कह रही हो तुम? मैं नहीं जानती फिर क्या हुआ। वो गुस्सा हो गई और चली गई। क्या उनके बीच कुछ बात है क्या? क्या मैंने उनसे कुछ गलत कह दिया? उनके बीच बरसों से रंजिश है। जैसे कि? मिसेस लैला और मॉम दोनों बहनें हैं। क्या? इसका मतलब तुम्हारे डैड तुम्हारी मासी से प्यार करते हैं? क्या? मुझे लगता है तुम्हें यहाँ मॉम के साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से उनसे लड़ाई करे। ठीक है, पर मुझे फोन करती रहना। ठीक है? ठीक है, मैं फोन करती रहूंगी। ओजान? हाँ जाने मन। ठीक है।
तुमने तो मुझे गुड बाय किस भी नहीं दी। मुझे लगता है इसे दिमाग मिला ही नहीं है। See you. पुलिस स्टेशन जा रही हो? हाँ। मेरे रास्ते पर आएगा, चलो छोड़ देता हूँ। क्या तुम आना चाहोगी? हाँ ठीक है। लेकिन मैंने मन बदल लिया। जो लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते मैं उन्हें नहीं ले जाता। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? बताओ मुझे, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? बताओ। शांत हो जाओ। मैं नहीं जानता कि उसने तुमसे क्या कहा, लेकिन उसने तुम्हें बड़ा चढ़ा कर कहा। देखिए डैड, बेवजह ज़ैनब पर इल्जाम मत लगाइए। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलती। जवाब दो मुझे, क्या तुमने उससे कहा कि तुम उसे प्यार करते हो? बताओ मुझे। नहीं कहा। क्या तुमने उसे कहा कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते? बताओ। I hate you. I hate you. I hate you. I hate you, Hunter. शांत हो जाओ विल्दान। जिस दिन मुझे तुमसे प्यार हुआ था वो दिन ही मनहूस था। जैसा तुम कह रही हो वैसा नहीं है विल्दान, मेरी बात समझो। तुम उसी से प्यार करते थे, हमेशा से उसी से प्यार करते थे। मॉम आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए मॉम प्लीज। मैंने तुम्हें 2 बच्चे दिए हैं, लेकिन तुमने उससे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। सच है ना ये? तुम गुस्से में हो इसलिए बकवास कर रही हो। हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ इस घर से। गेट आउट, गेट आउट। मॉम आप ये क्या कह रही हैं? तुम्हें क्या लगता है ऑन्डर, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो वो तुम्हें अपना लेगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे सपने भी मत देखना। मैं कभी उससे हारी नहीं हूँ और ना ही कभी हारने वाली हूँ। और ये बात तुम भी याद रखना ऑन्डर, याद रखना। हाँ बोलो ज़हीर। बॉस उस औरत का पता मिल गया है। मैं जाता हूँ और चेक करता हूँ कि वो एड्रेस सही है या नहीं। ठीक है। तुम कहाँ पर हो? रास्ते में हो क्या? हाँ बस पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। ये आपका शर्ट है, इस पर कैरन के खून के निशान है। तुम्हें ये किसने दिया? बानू। अच्छा, वो हमें कब तक जवाब देंगे भाई? मुझे भी नहीं पता। रिपोर्ट तो तैयार ही होगी ना? कुछ पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। क्या हुआ? रिपोर्ट्स तैयार हुई? मेरे पास अच्छी खबर है, और खबर यह है कि ब्लड सैंपल्स मैच नहीं हुए। ओह, ऊपर वाले का शुक्रिया। ऊपर वाले शुक्र है तेरा। बहुत बहुत शुक्र ऊपर वाले। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू बेटा। शुक्र है। कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है सर, सब प्लान के हिसाब से रहा। शर्ट वाले ब्लड सैंपल्स कैरन से मैच नहीं हो रहे। केमाल कैसा है? क्या वो शॉक्ड है? सब खत्म हुआ। थैंक यू। शुक्रिया। वो समझ गए हैं सर कि वो आपसे टक्कर नहीं ले सकते हैं। ये तो कहने की जरूरत नहीं है। एमिर कॉस्गुल कभी हारता नहीं है, हराना कैसे है ये सिखा सकता है। आपका शुक्रिया, सच में। वेरी मच। तारिक जैसे ही बाहर आएगा उसे मेरे पास ले आओ। फाइनल टचअप करना तो अभी बाकी है। ठीक है, जैसा आप चाहें सर। जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेटा, हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं, ये सब गलती से हुआ है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। कमाल,
जी डैड कहिए। क्या तुम अपने भाई से कुछ नहीं कहोगे? कुछ तो कहना चाहिए उसे। आप क्या चाहते हैं मैं क्या कहूं उनसे? क्या मैं ये कहूं कि मैंने गलती से आप पर खून का इल्जाम लगा दिया भाई? तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? आप क्या चाहते हैं मैं क्या कहूं उनसे? क्या मैं ये कहूं कि मैंने गलती से आप पर खून का इल्जाम लगा दिया भाई? तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? क्या तुम्हें उन्होंने बेवकूफ बनाया? मैं समझ सकता हूं कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहते, लेकिन आप इस सच्चाई को चाहकर भी बदल नहीं सकते हैं डैड। भाई ने मेरे सामने कबूल किया है। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें समझ सकता हूं। तारिक ने बहुत सारी गलतियां की हैं और वो कुछ दिनों से बहुत नाराज है। मुझे भी पसंद नहीं कि वो उस आदमी के साथ काम करता है। और फिर ज़ैनब की शादी। इस वक्त तुम गुस्से में हो। अपने आप को संभालना सीखो बेटा। जी नहीं डैड, बिल्कुल नहीं। आप ये दूसरी बार कह रहे हैं, मैं गुस्से में हूं। देखिए डैड, मैंने अपने भाई पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया है। देखो कमाल, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही सोचिए। लोगों की जिंदगी या मौत सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। पर मेरे भाई ने किसी का खून किया है। भाई अपनी पूरी सजा भुगत कर दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। भाई ने गलत रास्ता चुन लिया है। वो और झूठ बोल के अपनी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। हाँ बोलो जहर। काम हो गया है? हमने उस औरत को ढूंढ लिया। मैं आपको उसका अभी एड्रेस मैसेज करता हूँ। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। और तुम्हारे भाई का क्या हुआ? रिहा हो गए। आप यहाँ साइन कर दीजिए। एक साइन यहाँ भी। ये रहा आपका सामान, आराम से चेक कर लीजिए। क्या सब हो गया? शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इन सब की जरूरत नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। चलिए। मैं खुश हूं कि तुम रिहा हो गए हो तारिक। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अमीर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तारिक, मेरा बच्चा, तारिक, मेरा बेटा, मेरा बेटा। शुक्र है ऊपर वाले तेरा। अब सब खत्म हो गया। भाई, आपको देखकर खुशी हुई। हाँ, थैंक यू। मेरा शेर बेटा। बेटा, कितना कमजोर हो गया है तू। इतना कुछ भी नहीं हुआ है मॉम। क्या हम लोग जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। चलो चलते हैं। अच्छा। मॉम, डैड, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो क्यों? चलिए मॉम, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। ये कौन है? ये मिस बानू है, हमारी कंपनी में काम करती है। मैं खुश हूँ कि तुम रिहा हो गए। तुम यहाँ पर आखिर आई क्यों हो? क्यों आई हो तुम यहाँ पर? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मत करो चिंता। तारिक, मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? बताओ मुझे। हाँ? मैं तो चुप बस... हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। और दोबारा मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, समझ गई? हाँ बोलो निहान। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं क्या? कि तुम्हें वो औरत मिल गई। तुम वहीं जा रहे हो ना? हाँ सही कहा। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। जानता हूँ। क्या? तुम मेरा पीछा पुलिस स्टेशन से कर रही हो। गॉश,
संभल कर, एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? मुझे आदत हो गई है ये सब की। और मैं तो तुमसे छिपने की कोशिश कर रही थी। ये बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने इस जगह के बारे में पहले नहीं सुना। सच में निहान? चलो कोई तो जगह है जिसके बारे में तुम नहीं जानती। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गिव अप कर दूंगी तो तुम गलत हो। हम इसमें एक साथ हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, है कि नहीं? वो पिछले 20 साल से यहाँ अकेली रहती है। उनके पड़ोसी उनका ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही शांत और एक बहुत ही अच्छी औरत है। अंकल गालिब का भी राज रखा है और पैसे भी नहीं लिए हैं। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता है? पैसे नहीं दिए गए तो क्या दिया गया है? कुछ तो बात है, और ऐसी बात है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। और कुछ खबर है तुम्हारे पास? हालांकि इसके आगे तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन पता चलेगा तो बता हो दूंगा। सकता है क्या उनके कोई रिश्तेदार हो? हाँ, मैंने ढूंढा और पता लगा है कि उनके एक पति थे जो कि गुजर गए हैं, और उनका एक बच्चा भी है। वो कहाँ है? पड़ोसियों ने इतने सालों में उनके अलावा किसी और को देखा ही नहीं है यहाँ पे। तो शायद उनका बच्चा भी मर गया हो। रजिस्टर में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हम जा रहे हैं? नहीं, तुम लोग यहीं पर रुको। भाई, एक प्रॉब्लम है। वो औरत बिल्कुल बात नहीं करती, एकदम पुतले की तरह चुपचाप रहती है। हेलो मिसेस नूरसेन। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं जो मैं कह रहा हूं? देखिए, मैं कोई पुलिस या डीए नहीं हूं, लेकिन देखिए मिसेस नूरसेन, मैं आपसे कुछ जरूरी बात जानना चाहता हूं। आपका कुछ सालों पहले विटनेस किया हुआ। बहुत हो गया, अब मुझसे और नहीं रुका जा रहा है। तुम कहां जा रही हो? रुको। मैं ये बात जानता हूं कि आपने मुश्गान कॉस्गो की मौत का बयान दिया था, ये जानते हुए कि वो जिंदा है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, सच कह रहा हूं। आप हमारी मदद कीजिए, हमें बस सच जानना है और कुछ नहीं। गालिब कॉस्गो के बेटे की बीवी निहान कॉस्गो। देखिए, मैं भी मिसेस मुजगन की तरह उस परिवार की एक कैदी हूँ। आप जो जानती हैं वो मेरे लिए आजादी बन सकती हैं। आप जानती हैं, आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। आपसे हमें उसके खिलाफ एक सबूत मिल सकता है। मुश्गान कॉस्गो ने सुसाइड नहीं किया है, ना ही इस डॉक्टर को इस बारे में कुछ पता है, और जिस डीए ने उस डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके मुझे दिया उन्हें भी सच नहीं पता है। सिर्फ आप जानती हैं। गालिब कॉस्गो ने सबको खरीद लिया और उन्हें चुप करा दिया है, पर आपको नहीं करा पाया। क्या आपके बच्चे के बारे में कुछ धमकी दी है? कहाँ है आपका बच्चा? बोलिए, बोलिए ना। क्या उन शैतानों ने आपसे आपका बच्चा छीन लिया है? उन्होंने आपको आपके बच्चे से ब्लैकमेल किया है और आपने कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल मेरी तरह। देखिए, इन शैतानों से लड़ने का आपको मुझे एक मौका तो देना ही होगा। उस रात उस घर में सुसाइड के वक्त क्या क्या हुआ था? आपको क्या पता है? बोलिए। वो सुसाइड नहीं था।
मिस्टर अमीर, ऊपर वाला आपको बहुत तरक्की दे। आप सच में एक बहुत अच्छे आदमी हैं। तुम तो बदल चुके हो तारिक। शांत हो जाओ, मुझे बदलाव से एलर्जी है तारिक। मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूं मिस्टर अमीर। मुझे अच्छा लगा कि अब तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जब केमाल ने मुझे इसके बारे में बताया तब मैं कंफ्यूज हो गया था। आखिरकार वो तुम्हारा भाई है, लेकिन मैं तो गैर हूं। वो भी उस लड़की का पति जिससे वो प्यार करता है। तुम्हारे भाई के साथ मेरी अलग लड़ाई है। वो अब मेरा भाई नहीं है मिस्टर अमीर, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और आप मेरे परिवार हैं। मिस्टर अमीर, मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूं। अब जाओ तारिक, यहां मत रुको, घर जाओ और थोड़ा आराम करो। थैंक यू, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को याद दिलाऊं। अब इसका सबसे बड़ा दुश्मन इसका सगा भाई है, और ये हमारा वो हथियार है जिससे वो आदमी सरेंडर कर देगा। अब खेल में मजा आएगा। क्या आपको पूरा यकीन है? लेकिन ये इम्पॉसिबल है। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है, वरना मैं अपने बच्चे की इस जिंदगी के लिए चुप क्यों रहती? ये सच नहीं हो सकता। अगर ये सच हुआ तो अमीर पागल हो जाएगा। हाँ, सही कहा। मुझ पर आपका बहुत एहसान है। उसके परिवार को बर्बाद कर तो मेरे लिए इतना काफी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ निहान। रुको भी, एक सेकेंड रुको तो। रुकने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। क्या वो उनसे कुछ बात हुई? हाँ, बहुत सारी बातें हैं। चलो यहाँ से। सच में? जहीर, अब हम कॉस्गो परिवार को तबाह कर देंगे। चलो 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 चलो, जल्दी चलो 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 भी। अब उन लोगों को जाने दो, उनकी सजा पूरी हो चुकी है। चलो 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 चलो। शांत हो जाओ। अब वैसे भी हम उनकी स्पीड तो मैच नहीं कर पाएंगे। हाँ बोलो, क्या हुआ? उसे कैसे पता चला? हाँ, तुमने उससे क्या कहा? कैसे, आखिर उसे कैसे पता चला? और तुम मुझे ये अब बता रहे हो बेवकूफ कहीं के? उसने तुम्हें हाउस अरेस्ट किया? नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? सुनो सुनो, फटाफट कंपनी लेके चलो, चलो जल्दी। हाँ बोलिए। मेरी बात सुनो, क्या तुम्हारी आज केमाल सोएदार से कोई मीटिंग हुई थी? नहीं, क्यों? तुम रोक सको तो मुझे रोक लो गालिब कॉस्गो, रोक लो मुझे। फोन उठाओ, फोन उठाओ, जल्दी करो।
बफर जोन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इनमें से कोई एक हार नहीं जाता है। मैं यही इंतजार कर रहा था कि सबसे पहले कौन आता है, तुम या डैड। क्या कोई अच्छी खबर है? डिपेंड करता है तुम कैसे देखोगे। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी कमजोरी के बारे में मुझे पता चल गया है। तो क्या वो मेरे डैड है केमाल? कहो तुम क्या कहना चाहते हो? डर गए क्या? चलो तुम्हें मैं एक बहुत ही पुरानी कहावत कहता हूं। यही कि अच्छाई आखिर में जीतती है। कॉस्को परिवार नहीं जीतता पर। वाह, अब मुझे इंटरेस्ट आ गया। बोलो। तुम्हारे डैड ने 25 साल पहले एक औरत की हत्या की और वो इस मर्डर को सुसाइड बताना चाहते थे। पर जानते हो तुम्हारे डैड के प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो औरत मरी ही नहीं, पर वो पैरालाइज हो गई। और तुम्हें पता है वो अपनी बाकी की जिंदगी बिस्तर पर ही बिता रही है। बकवास बंद करो। अभी बात खत्म नहीं हुई। चुप रहो। तुम्हारी मॉम ने सुसाइड नहीं किया, तुम्हारे डैड ने उन्हें मारने की कोशिश की। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हारे डैड उनको मारना चाहते थे। बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। नहीं, ये तो बस शुरुआत है मिस्टर एमिर। अभी तो कुछ ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन आग लग चुकी है और तुम इस आग को कभी बुझा नहीं पाओगे एमिर कॉस्को। और ये गालिब अंकल आ गए। क्या केमाल सोदर आमिर के ऑफिस में है? सर वो बस अभी अभी यहाँ आए हैं। ये काम देखिए हमको करना पड़ेगा। तुम्हें इस झूठ के बदले बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, समझे तुम? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बेहतर होगा तुम अपने डैड को बचाओ, क्योंकि अब तो तुम जान ही गए हो कि इस कहानी के हीरो तुम्हारे डैड हैं। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम्हें मुझ पर यकीन है? बिल्कुल यकीन है। मैं तुम्हारी अंदर की आवाज से ज्यादा ईमानदार हूं। दिलचस्प बात है ना, तुमने मेरा भाई मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं तुम्हें एक और भाई देता हूं। तुम तारिक को ले जा सकते हो अगर वो जाना चाहे तो। मैं तारिक की बात नहीं कर रहा हूं। 25 साल पहले तुम्हारी मॉम ने एक बेटे को जन्म दिया। वो तुम्हारा भाई था, लेकिन तुम्हारे डैड को लगा कि तुम्हारी मॉम ने उन्हें धोखा दिया है और उन्होंने तुम्हारी मॉम को मारने की कोशिश की। उन्हें मारने की सिर्फ एक ही वजह थी और वो था तुम्हारा भाई। इसलिए तुम्हारा एक और भाई है मेरे कॉस्को। मैं तुम पर तुम्हारे पैतरे इस्तेमाल करूंगा। तुम मुझसे डर कर रहना, समझे? क्योंकि अब तुम्हारा दिल मेरी हथेली पर है मेरे कॉस्को। अपने आप को अब तुम मुझसे बचा कर रखो। तुम्हारी बहुत सी चीजें मैं जान गया और उम्मीद है कि अब तुम्हें मुझ पर यकीन आ गया होगा। तुम मेरी तरह कभी नहीं बन सकते। सब बदल गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। मैंने मेरे सारे पत्ते बिछा दिए और ये मेरी सबसे बेहतरीन बाजी है।
चलो मान लेते हैं, अगर वो तुम्हारे पास है तो मैं उसे मार दूंगा, और अगर वो सच में है तो उसे ढूंढ लूंगा। मुझसे पहले नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल ढूंढ सकता हूँ, और जब मैं ऐसा कर लूंगा तब तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम्हें शर्मिंदा महसूस हो। मैं जहां तक पहुंचा हूं मुझे खुद पर गर्व है। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें खुशी नहीं दिख रही? मैं तुम्हारे सामने ही हूं और मैं तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब तुम्हें बहुत ही बखूबी से देता रहूंगा। वेलकम मिस्टर गालिब। केमल क्या आमिर के ऑफिस में गया हुआ है क्या? वो मैं तो मेरी बात सुनो, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। शांत हो जाइए, ये तो बस शुरुआत है। आप बूढ़े हो चुके हैं मिस्टर गालिब, आप अब तक सच छुपा नहीं सकते। ये झूठ बोल रहा है, हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की कोशिश कर रहा है। किस बारे में झूठ बोल रहा है? तुमने आमिर को क्या बताया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। मैं तो बस इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। केमाल ने कहा मेरा एक भाई है। बस तुम अपनी हद में रहो, आगे मत बढ़ो। मगर क्यों? ये बताओ, क्या मैंने कोई इलीगल काम किया है? क्या मैंने अपनी बीवी को धक्का देकर उसे पैरालाइज किया और उसे घर में कैद कर दिया? मैं दिखाता हूं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा मैं तुम्हें। क्या आप सच जानकर गुस्सा हो गए? नहीं, मेरी बात सुनो केमाल सोएदर, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हो। शांत हो जाइए, पहले तो मैं उस बच्चे को ढूंढूंगा और उसके बाद आपका ये बनाया हुआ एम्पायर खत्म कर दूंगा। बस देखते जाओ। ये इतना आसान नहीं होगा। तो फिर ठीक है, आज से तुम सिर्फ आमिर कोस के गोलों के खिलाफ नहीं बल्कि मेरे खिलाफ भी हो। मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा, ये याद रखना। इतने सारे सपने मत देखिए, जब टूटेंगे तो बहुत दुख पहुंचेगा। मैं तुम्हें मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले अपने आप को संभालिए। मेरे पास आपसे दुश्मनी निभाने के और भी कई सारी वजह है, और मैं एक एक करके उन सब का हिसाब लूंगा। आप लोगों को जो करना है करिए। वो अचानक से ही आ गए। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको पहले बता देती। थैंक यू पेलिन, थैंक यू वेरी मच। क्या आपने मॉम को मारने की कोशिश की? नहीं नहीं, वो एक कमजोर औरत थी और उसने सुसाइड किया था। मैं आपका झूठ नहीं जानना चाहता। एक सवाल का एक सीधा जवाब। मैं और कुछ नहीं जानना चाहता। क्या सच में मेरा एक भाई है? जवाब दीजिए। आवाज ऊंची मत करो। जवाब दीजिए, क्या ये सच है? क्या सच में मेरा कोई भाई है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कुछ तो बुरा हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मार ना दूं तो मुझे सच बताइए, क्या सच में मेरा भाई है? तुम्हारा एक भाई है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कहां पर है। वो तुम्हारे मॉम की नाजायज औलाद है। केमाल ने मुझे अलग कहानी बताई है। केमाल तुम्हारा दुश्मन है और मैं तुम्हारा पिता हूं। अपने कान खोलकर मुझे ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम की वो ट्रिप याद है? उसने कहा था कि वो सिर्फ 3 दिनों में वापस आएगी, लेकिन वो महीनों तक वापस नहीं लौटी। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी,
लेकिन आपने ऐसा होने नहीं दिया। हाँ, क्योंकि मुझे डर था कि अगर वो तुम्हें अपने साथ ले गई तो वो लौट कर कभी नहीं आएगी, और मेरा डर सच हुआ। वो कई महीनों तक नहीं लौटी, और जब लौट कर आई तो सिर्फ तुम्हारे लिए। उसने तुम्हें कई बार अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने हमेशा रोक लिया उसे। मैंने उसे कई दिनों तक कमरे में बंद रखा, और फिर एक दिन उस आदमी का लव लेटर आया, यह कहते हुए कि उसे तुम्हारी मॉम की चिंता हो रही है, और वो दोनों उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी मॉम का किसी और के साथ नाजायज संबंध था, और उसकी एक औलाद भी। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें खो दूं, इसलिए मैंने। तो आपने मॉम को सजा दी? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उसकी सुसाइड की वजह बिल्कुल नहीं था। तुम वहां गई और एक बच्चे को जन्म दिया, और ये सब क्या है? अब मेरी बात सुनो, मुझे बताओ, कि आखिर तुम्हें मैं क्यों ना मारूं? मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो गालिब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। ये क्या है? ये लेटर में क्या है? मैं पहले उस आदमी को मारूंगा, बाद में उस बच्चे को भी मारूंगा। नहीं, नहीं, रुक जाओ, वो बच्चा तुम्हारा है। तुम मुझसे दूर हटो। जब मैं वहां पहुंची तब मुझे पता चला कि वो बच्चा। चुप हो जाओ। तुम्हारा आशिक उसे पाल रहा है, और वो बच्चा मेरा हुआ। सुनो, अगर ऐसा है भी तो भी मैं उसे मार डालूंगा। मैं उसे मार दूंगा, और तुम दोनों को मैं जिंदा गाड़ दूंगा। गालिब, याद रखना। बताओ वो कौन है? मर जाऊंगी लेकिन नहीं बताऊंगी। तो फिर मर जाओ। नहीं, गालिब, गालिब रुको, नहीं, मुझे जाने दो, जाने दो।
मैंने उससे उस आदमी के बारे में पूछा, लेकिन उसके बारे में नहीं बताया, और उसने छत से कूदकर अपनी जान ले ली। आप उस आदमी के बदले मेरी मॉम को मारना चाहते थे। मेरी मॉम को मारना चाहते थे। मेरी मॉम को। मैं उसे मारना चाहता था क्योंकि वो अपनी जिंदगी हम दोनों के बिना चाहती थी। मैंने उसे नहीं मारा, मेरा यकीन करो, मैंने उसे नहीं मारा। उसने हमें धोखा दिया है बेटा, उसने हमें धोखा दिया। वो हमसे प्यार नहीं करती थी, खास करके मुझसे। वो मुझसे नफरत करती थी। तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, बताओ मुझे। अगर निहान तुम्हें पता चले कि वो कमाल के साथ अपने रिश्ते बनाए हुए है, तब तुम क्या करोगे? अब क्या होगा? गालिब कोसगो मिसेस नूरसैन के पीछे भागेंगे और एमिर अपने भाई के पीछे भागेगा, और भाई उन दोनों को बचाएंगे। सबसे पहले मिसेस नूरसैन को किसी सेफ जगह पर ले जाते हैं। कहाँ? एक सेफ जगह पर। कैसी सेफ जगह? सवाल मत पूछो और मेरी बात सुनो। निहान, देखो एमिर एक जख्मी जानवर हो गया है, आज उससे दूर रहना तुम। तुम फोन उठा सकते हो, मेरी वजह से उसे परेशान मत करो। हमने आंसू के बारे में जो बात की थी तुम्हें याद नहीं है? तुम हमेशा मुझे परेशान क्यों करती रहती हो? ठीक है, इतना चिल्लाओ मत, मुझे अच्छे से सुनाई देता है, बहरी नहीं हूं। तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बता देना, ठीक है ज़हीर? तुम्हें बताओ या नहीं बताओ एक ही बात है, क्योंकि तुम वैसे भी हमारा पीछा करती रहोगी, है ना? चिंता मत करो, अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। चलो अब चलते हैं, हमें एमिर के भाई को एमिर से पहले ढूंढना है। अगर उस डॉक्टर और उस जज ने उसे ये बात नहीं बताई तो फिर सिर्फ एक ही इंसान बचता है। उसे मेरे पास ले आओ, उसे ढूंढो, जमीन पे, आसमान में, पाताल में, कहीं भी ढूंढो और उसे मेरे पास ले आओ, किसी भी कीमत पर। तुम्हारे साथ 2 आदमी और ले आना, ठीक है? और उनसे कहना कि घर के बाहर रहे और उसकी रखवाली करे, समझ गए? नूरसैन घर में सुरक्षित है, उनकी सेफ्टी का बंदोबस्त हो चुका है। रेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पर बना है? मेरे आदमी की बीवी के नाम पर। उसने कहा कि वो ये घर अपनी मॉम के लिए लेना चाहती है। वो देख लेना, नूरसैन को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे।
ध्यान रहे कि वो 24 घंटे उनके साथ रहे। चिंता मत करो भाई, इस बार दोबारा कैरन जैसी गलती नहीं होगी। थैंक यू सो मच। बेटा फ्रेश हो गए तुम? हाँ मॉम। ठीक है, कपड़े पहन लो और अंदर आ जाओ। मैंने सूप बनाया है तुम्हारे लिए, थोड़ा खा लो। नहीं मॉम, थैंक यू, मुझे नहीं खाना है। तारिक, किस बात की चिंता है तुम्हें? कोई बात नहीं है। बेटा, मुश्किलें इंसान को और मजबूत बनाती हैं। तुम भी जरूर बनोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। किसी बात की फिक्र मत करो। हाँ? थैंक यू मॉम। तारिक, उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? कौन सी लड़की मॉम? वही जो वहां आई थी पुलिस स्टेशन में आज तुमसे मिलने के लिए। बानो, मिस बानो। वो तो बस मेरी कॉलीग है और उन्हें मेरी चिंता हो रही थी। बानू से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? मॉम। तारिक, क्या तुम रात को उसके साथ उसके घर रहते हो? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मुझसे? हाँ ठीक है, वैसे भी शादी से पहले ये सब नहीं होना चाहिए। चलो अब जाओ, तैयार हो जाओ। जाओ जाओ, देर हो रही है ना। प्लीज मुझसे बात करो तारिक, प्लीज। डैड, आपने मुझसे वादा किया था कि आप घर छोड़ के नहीं जाएंगे बल्कि अलग कमरे में रहेंगे, फिर आप क्यों जा रहे हैं? देखो बेटा, वो यही सब चाहती है और यही सबसे अच्छा है। मैं इन सब चीजों से अब थक चुका हूँ। ये सब क्या है? तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा अभी के लिए जाओ, हमेशा के लिए नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगे। ये सामान अंदर रखो, दे दो मुझे। जाओ वॉन्डर, आओ वॉन्डर। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? हॉन्डर, मुझे परेशान मत करो, मैंने कहा छोड़ो बस इसे। हो गया। मॉम डैड प्लीज, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए। मैं बहुत शांत रह चुका और मैंने तुम्हारी हर बात सहन कर ली है, लेकिन अब बस हो गया। तुम मुझे पागल कर दोगे हॉन्डर। ये तो अच्छी बात है ना, मैं तो तुमसे बच गया, तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन मैंने ये फैसला ले लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। नहीं हॉन्डर। मॉम मेरी बात सुनिए, कुछ समय के लिए आप लोग अलग रहिए, यही ठीक होगा। तुम बीच में मत पड़ो, तुम कहीं नहीं जाओगे। पापा सुनिए, प्लीज आप ऐसे मॉम को छोड़कर मत जाइए। चुप रहो, मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरी बात सुनो, अगर आज तुम यहाँ से चले गए हॉन्डर तो इस घर में वापस नहीं आओगे, समझ गए तुम? हटो यहाँ से। हॉन्डर, हॉन्डर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ, हम बात करते हैं। इसे इतना मुश्किल मत बनाओ, अब तुम सब लोग देख रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हॉन्डर, प्लीज तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज रुक जाओ हॉन्डर प्लीज। सुनो उजान, ये मत कहना कि ये सब आज सुबह का नतीजा हाँ, है। उसी वजह से हो रहा है। मॉम ने डैड से जाने के लिए कहा, उन्होंने ये बात मान ली। मुझे यकीन नहीं होता। अपना मुंह बंद ना रखने के लिए मुझे खुद से ही नफरत है। सैनब, तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो? ये दोनों हैं ही ऐसे। ऑन्डर गाड़ी से बाहर निकलो। ऑन्डर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ऑन्डर प्लीज, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ऑन्डर मत जाओ प्लीज। ऑन्डर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरी बात सुनी, तुम मेरे सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगोगे। मॉम इतना परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। डैड 2-3 दिन में खुद आ जाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसमें तुम्हारी गलती है ज़ैनब। आप ये क्या कह रही हैं? तुमने मुझे फंसाया है। मुझे कैसे पता होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा? मुझे माफ कर दीजिए मॉम। झूठी हो तुम, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, समझ गई? मॉम बस कीजिए, ज़ैनब पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। ओजान, क्या तुम देख नहीं सकते? अपनी आंखें खोलो, ये तुमसे प्यार नहीं करती, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए इस घर में आई है। अपना बदला लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है ये। बस कीजिए, अगर आपने ज़ैनब पर इल्जाम लगाना बंद नहीं किया तो मैं भी डैड की तरह ये घर छोड़ के चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। बस बहुत हुआ ओजान, मैं इनकी बातें और नहीं सहन कर सकती हूँ। ये मेरे प्यार पर
झूठा इल्जाम लगा रही हैं। तुम क्यों रो रही हो ज़ैनब? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम मत रो प्लीज, मत रो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, घबराओ मत। मुझे यकीन है आपको तो मालूम ही होगा क्या हो रहा है। केमाल ने बताया ही होगा। मुझे उसी बारे में आपसे बात करनी थी। अच्छा सोचा। मिस्टर हाकी कैसे हैं? वैसे ही है। क्या आप भी हमारे खिलाफ हैं? हमारे से तुम्हारा क्या मतलब? केमाल और मैं, आप निहान की मौसी हैं। उसका इससे कोई वास्ता नहीं। यानी आप भी नहीं चाहती? ऐसी कोई बात नहीं है आंसू, ये प्यार के बारे में है। मैं केमाल को निहान से ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन क्या केमाल तुम्हें निहान से ज्यादा चाहता है? सुनो, मुझसे बेहतर केमाल को और कोई नहीं जानता। उसे एक बार प्यार हुआ और वो अब भी है। एक बात कहो, क्या तुमने किसी भी ऐसी औरत को खुश देखा है जिसका पति किसी और से प्यार करे? तुम ये सच जानकर खुश रहोगी, एमिर भी निहान को केमाल से नहीं अलग कर पाया। तुम देखना वो किसी दिन एक साथ होंगे। तुम बहुत अच्छी हो आंसू, मैं नहीं चाहती कि तुम नाराज रहो। मुझे चलना चाहिए। मेरे लिए वक्त निकालने के लिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अगर आप कहें तो मैं कहीं छोड़ दूं आपको? नहीं शुक्रिया, मैं खुद कंपनी चली जाऊंगी। See you. See you.